हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन आपके अपने परिवार पीएसपी क्लासेस पर। दोस्तों, आप सभी को पता हमारी साइंस की क्लास चल रही है, जो चाहे आपके फोर्थ ग्रेड हो, चाहे आपके वीडियो एग्जाम हो या आपका जो आपके सॉरी पटवार हो, सभी एग्जाम के लिए साइंस की क्लास महत्वपूर्ण है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंदर हमने दोस्तों कौन से पढ़ लिया था, कहां तक पढ़ लिया था? यहाँ तक अपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बाद जो अपना HCl है उसके बारे में पढ़ चुके थे, पेट के बारे में पढ़ चुके थे। उसके बाद आज स्टार्ट करते हैं आपका छोटी आंत, और इसी के साथ हम आज पूरा कर देंगे दोस्तों पाचन तंत्र। छोटी आंत दोस्तों, स्मॉल आपके इंस्टाइन दोस्तों। छोटी आंत की दोस्तों आपको छोटी नाम से लगती है, ये छोटी नहीं है। वैसे आप ऐसा मत सोच रहे हैं छोटी आंत छोटी है, नहीं। छोटी आंत की लंबाई दोस्तों 6 से 6.25 मीटर होती है। अब 1 मीटर के अंदर कितने फुट होते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। और छोटी आंत का व्यास 1 इंच बड़ी आंत से कम है दोस्तों। यानी छोटी आंत क्या है, व्यास है ना, उस पर आधारित है दोस्तों। ऐसा तो व्यास का मतलब है दोस्तों इसकी जो अंदर जो आपकी व्यास, आप व्यास दोस्तों जानते हो कि ये आपकी वर्त की पूरा क्या होता है, व्यास ही तो होता है। तो ये दोस्तों यानी अंदर से चौड़ाई ज्यादा है इसकी, लेकिन दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो अधिक है। चौड़ाई अपनी बड़ी आंत से कम है, इसलिए इसे छोटी आंत कहते हैं। भोजन कभी यकृत तथा अग्नाशय में नहीं जाता, लेकिन यकृत तथा अग्नाशय अपना रस छोटी आंत से में हस्तांतरित करता है दोस्तों। यानी भोजन कभी भी आपका यकृत और अग्नाशय होता है उसमें नहीं जाता है, लेकिन यकृत तथा अग्नाशय अपना रस है ना वो छोटी आंत को देते हैं। और यकृत तथा अग्नाशय छोटी आंत को दोस्तों आपके ड्यूडेनम भाग में जुड़े होते हैं, यानी ड्यूडेनम जो भाग है उससे जुड़े होते हैं। ड्यूडेनम क्या होता है दोस्तों? यानी ड्यूडेनम की बात करें तो जो आपका इसके अंदर आते हैं दोस्तों ड्यूडेनम के कार्य, छोटी आंत के कार्य। तो लिवर, यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? हिपेटोलॉजी। इंपोर्टेंट मान के चलना दोस्तों, यकृत का अध्ययन पूछ लिया जाए, हिपेटोलॉजी। यकृत कोशिका का नाम हिपेटिक कोशिका है दोस्तों। यानी यकृत कोशिका का नाम ही हिपेटिक कोशिका है। हिपेटिक कोशिका के नाम हिपेटिक कोशिका के पास सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण की शक्ति होती है। और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपसे पूछा जाए, लिवर है ना वो सबसे बड़ी ग्रंथि है अपने शरीर की। यानी मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत या लिवर। योर आप इसमें दोस्तों ये आपकी टाइपिंग एरर है यहाँ पर। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा तथा सबसे बाहरी आंतरिक भाग है। और सबसे बड़ा बाहरी अंग की बात करें त्वचा, स्किन है। यानी यकृत है ना मानव शरीर का सबसे बड़ा, और सबसे आंतरिक अंग की बात करी जाए तो सबसे बड़ा है यकृत। उसके बाद दूसरा आपका कौन सा होता है? यानी आंतरिक की बात करी जाए तो आपका बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा? आपका लिवर। और अगर बाहर की बात करी जाए तो आपकी त्वचा जो स्किन है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। यकृत के कार्य, यूरिया का निर्माण करना, ग्लाइकोजन का निर्माण करना, ग्लूकोज की अधिकता, यानी आपके रुधिर शर्करा के अंदर दोस्तों ग्लूकोज की, यानी रुधिर के अंदर दोस्तों आपकी ग्लूकोज की अधिकता होगी तो इंसुलिन यानी ग्लाइकोजन दोस्तों इसके रूपांतरण करने में सहायक दोस्तों। ये होता है आपका लिवर दोस्तों। ठीक है, देख लिया क्या लिवर अपना? देखो, वसा का संग्रहण दोस्तों, विटामिन का संग्रहण करना केवल वसा में घुलनशील विटामिन दोस्तों। याद रखना ये आपके इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। यानी वसा में घुलनशील कौन से? A D E K, वसा में घुलनशील। और पानी में घुलनशील दोस्तों, भैंस गई पानी में, बी। ठीक है। शराब तथा नशीले पदार्थ को जो पाचयन करना, ये वसा के अंदर दोस्तों आपका संग्रहण करना, विटामिन का संग्रहण करना, और शराब और नशीले पदार्थ का दोस्तों ये सारा लेवर ही करता है। आप कहते हो ना सर लिवर खराब हो जाता है ज्यादा नशा वगैरह करते, जो आपके शराब वगैरह पीते दोस्तों, उनका तो लिवर ही तो उनका उपाचयन करता है। पाचन उनका तो वही तो करता है आपका। भक्षण करने की क्षमता दोस्तों आपने इसी के अंदर होती है, कुफर कोशिका के माध्यम से दोस्तों। और पित्तरस का निर्माण, यह भी पूछा जा चुका है कि मानव शरीर का अंदर पित्तरस का निर्माण करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो लिवर आपका। पित्तरस की मात्रा की बात करें तो 600 से 750 ml। और पित्तरस का पीएच की बात करें तो 7.5 से 8.5। और पित्तरस में कोई भी एंजाइम मौजूद नहीं होते। भौतिक शारीरिक पाचन दोस्तों, यानी भौतिक शारीरिक पाचन की बात करें तो यही से आपका संबंध है। और 600 से साढ़े आपने 700 ml इसके अंदर पित्तरस की मात्रा होती है। और आपका पीएच मान है वो भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करिए पेनक्रियाज दोस्तों, अग्नाशय। अग्नाशय की खोज दोस्तों लेंग हेरिस द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लेंग हेरिस दोस्तों।
अग्नाशय एक दोस्तों पट्टीनुमा लेप संरचना की, यानी पट्टीनुमा आपका संरचना होती है इसकी। और अग्नाशय की 4 प्रकार है, एक अल्फा ए कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, डेल्टा कोशिकाएं और एप्सिलॉन कोशिकाएं। यानी अल्फा कोशिकाएं ग्लूकोजन का निर्माण, ग्लूकोजन, और कोशिकाएं दोस्तों आपकी बीटा कोशिकाएं तो इंसुलिन का निर्माण करती है। डेल्टा कोशिकाएं दोस्तों आपके सोमेटो अपने स्टेटिन का निर्माण करती है, और एप्सिलॉन कोशिकाएं दोस्तों हार्मोन बनाती है। ये अलग अलग आपसे पूछा जाए। और आपका अल्फा कोशिका और आपके जो डेल्टा कोशिका है ना, इनसे हार्मोन का निर्माण होता है अंतःस्त्रावी ग्रंथि। कौन से अंतःस्त्रावी ग्रंथि के लिए? और आपसे अगली बात करी जाए, जो एप्सिलॉन कोशिका दोस्तों अग्नाशय रस का निर्माण होता है, बहिस्त्रावी ग्रंथियां ये। एप्सिलॉन दोस्तों कोशिकाएं, अग्नाशय रस का निर्माण करना, छोटी आंत में ड्यूडेनम में अग्नाशय में स्त्रावित करना दोस्तों। क्या? छोटी आंत के ड्यूडेनम में अग्नाशय में स्थानांतरित करना। अग्नाशय रस की मात्रा 1 लीटर प्रतिदिन होती है। अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम मौजूद होते हैं जो भोजन टूटने के अंदर सहायक होते हैं दोस्तों। यह आपके एप्सिलॉन कोशिकाओं के अंदर दोस्तों आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी अग्नाशय रस का निर्माण करने की मुख्यता आपका। ये देखो अग्नाशय के अंदर उपस्थित आपके ट्रिप्सिन दोस्तों एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम और लिप्स एंजाइम दोस्तों, ये आपके। और उनमें छोटी आपके अग्नाशय में उपस्थित ये एंजाइम है प्रमुख, उनमें छोटी आंत में हस्तांतरण, फिर छोटी आंत में भोजन पाचन के लिए उपस्थित होते हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन और लिपिड्स मिलकर दोस्तों क्या होता है? पूर्ण पाचन होता है इनसे मिलकर। प्रोटीन से दोस्तों प्रोटीन अमीनो अम्ल है। स्टार्च की बात करें माल्टोज 100% रूपांतरण में, और लिप्स की बात करें आपका लिपिड्स, ये आपके वसी अम्ल 100% रूपांतरण। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। आपसे पूछ ले मानव शरीर का अधिकांश पाचन तो दोस्तों कहां पर होता है? आपके मुंह के अंदर पाचन, अपने उसके टुकड़े अलग अलग। और पूर्ण पाचन की बात करें तो छोटी आंत में। अवशोषण के बाद हमें निम्न पदार्थ आपके प्राप्त होते हैं, अमीनो अम्ल हो गया, वसीय अम्ल हो गया, ग्लूकोज हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया। ये सारे रुधिर के अंदर दोस्तों आपके चले जाते हैं, और अवशोषण के बाद पचा हुआ बाकी भोजन बड़ी आंत में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब आपने खाना खाया, सबसे पहले मुंह के अंदर, मुंह से ग्रास नाली, फिर अमाशय के अंदर, फिर आपका दोस्तों कहां पर? छोटी आंत। छोटी आंत के अंदर जाने के बाद दोस्तों आपका कहां पर जाता है? छोटी आंत के अंदर भोजन का पाचन हो गया, वहां से अमीनो अम्ल मिल गया, वसी अम्ल, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज, ये सारे दोस्तों मिलके पदार्थ वो तो सारे रक्त के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जो आपका अवशोषण के बाद जो पचा हुआ आपका जो भोजन है, वो कहां पर जाएगा? आपका बड़ी आंत में। और उसके बाद दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो बड़ी आंत दोस्तों, इसकी दोस्तों लंबाई कितनी होती है? आपसे 1.25 मीटर, 1.25 मीटर दोस्तों। एक मिनट माइक लगा लेता हूँ, चलिए। 1 से 1.25 मीटर। व्यास की बात करें, इसका 3 इंच व्यास होता है। इतना 3 इंच। बड़ी आंत के भाग दोस्तों आपके क्या क्या होते हैं? अपने अपने कैपियम, कोलन दोस्तों, रेक्टम, ये आपके अलग अलग दोस्तों। स्प्लीन, लेवर, लार्ज इंटेस्टाइन दोस्तों, ये आपकी स्प्लीन हो गया, ठीक है, और ये आपकी लेवर हो गई। कौन सी? लेवर। और ये आपकी बड़ी आंत हो गई। केसम की बात करें, एक जीवाणु पाया जाता है जिसे दोस्तों क्या कहते हैं? एस्करिन्ना दोस्तों, कोहली ई कोयल दोस्तों, आपका नाम मुझे नहीं आ रहा है, जो भी पढ़ लो दोस्तों। एस्करिया जीवाणु अपने पचे हुए भोजन को मल में बदल देता है। बदले हुए शरीर को दोस्तों विटामिन के और B12 देता है, सहजीवी संबंध। और केलोन, ये मल से पानी का अवशोषण करता है। और रेक्टम में दोस्तों उत्सर्जन मल का संग्रहण होकर स्टोरेज हाउस यानी एनस गुदा से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद क्या हो जाता है? खाना बाहर दोस्तों, गुदा यानी एंस के माध्यम से रेक्टम के अंदर दोस्तों आपका उपस्थित होता है सारा। महत्वपूर्ण प्रश्न, अब यहां से प्रश्न बने तो दोस्तों कौन कौन से बन सकते हैं दोस्तों? यहां पर आपके जो इंपोर्टेंट प्रश्न है वो मैं इस प्रकार करवा देता हूं। लार का पीएच मान कितना होता है? बेटा मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के बताया था, याद रखो। कितना? 6.8 से 7.4। भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? तो मुंह से दोस्तों शुरू होता है। 1 गिलास पानी में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? 1 गिलास पानी की बात करें तो आपके 0 कैलोरी। लार का उपयोग किसके पाचन में होता है? तो स्टार्च के पाचन में लार का उपयोग होता है। प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम आपका सहायक होता है? तो प्रोटीन के एंजाइम में आपका पेप्सिन हार्मोन है, सॉरी एंजाइम, पेप्सिन अपना एंजाइम है दोस्तों, ये आपका सहायक है। इंसुलिन कहां से स्त्रावित होता है? तो इंसुलिन होता है दोस्तों आपका अग्नाशय से। कहां से? अग्नाशय।
और पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में। मनुष्य के मुख गुहा से कितना पाचन प्रारंभ किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। यानी मुख में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर मिलेगा। और भोजन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तन होता है? अमीनो अम्ल में। और जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और टेबल शर्करा किसे कहा जाता है? तो सुक्रोज को दोस्तों कहा जाता है। अगर ये सारे के सारे प्रश्न आपको अगर आपको याद है दोस्तों, इनके उत्तर निकाल पा रहे हो, तो आपकी अच्छी तरीके से आपके क्या है, पाचन तंत्र के टॉपिक का आपका क्लियर है, एकदम सही तरीके से आपको समझ में आ चुका है और सही तरीके से याद भी किया है। अगर आपको इन प्रश्नों में निकालने में दिक्कत आ रही है तो दोस्तों क्लास दोबारा देख लेना, दोनों की क्लास, एक पिछली और उससे पिछली और ये, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन वही है जो एग्जामिनर पूछता है। अब दोस्तों कौन सा क्वेश्चन कहां से पूछेगा वो तो एग्जामिनर पर है, लेकिन चीजें वही है आपकी। किस भाग में भोजन नली व श्वास नलिका मिलती है दोस्तों? आपके थ्रिक्स अपने फ्रेनिक्स में दोस्तों, जहां पर ट्रेकिया होता है दोस्तों। दूध को दही बदलने का एंजाइम कौन सा होता है? दूध को दही में बदलने वाला रेनिन एंजाइम होता है। निर्जलीकरण बीमारी किसके कारण होती है? तो जल के कारण। वयस्क मनुष्य में कितने हृदयनक दांत होते हैं? वयस्क के अंदर दोस्तों आपके 4 हृदयनक दांत होते हैं। दांतों का फॉर्मूला दोस्तों 2103 किसका मोबाइल नंबर था? बच्चों का। मनुष्य में द्विबार दंती दांतों की संख्या कितनी, यानी 2 बार दांत आते हैं, वो आते हैं आपके 20। और दांत का एनेमल किस से बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट से। तुरंत ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है ग्लूकोज। अमीबा में भोजन का पाचन कहां होता है? भोजन रिक्तिका में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, लेवर, जिसे यकृत कहते हैं। लेवर आपके मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है। मानव के शरीर की सबसे कठोर भाग एनेमल, जो दांतों के ऊपर पाया जाता है। पाचन तंत्र किस भाग में अपेंडिक्स पाया जाता है दोस्तों? लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत के अंदर दोस्तों आपका अपेंडिक्स पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में कितने दंत जीवन में 2 बार आते हैं? तो 20। अब दोस्तों इस पर्सन को चाहे इस बार इस लेवल पूछे या दोस्तों 2 बार दंती पूछे, अब लैंग्वेज पे खेलेगा तो खेलेगा दोस्तों एग्जामिनर, क्योंकि उसके पास यही तो आपका ऑप्शन होता है दोस्तों कि वो किस प्रकार खेलना चाहे। निम्न में से पाचन नली का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत दोस्तों सबसे बड़ा भाग है। लार का पीएच कितना होता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट देंगे। अब मेरे पास इसका कोई उपचार नहीं कि आपको नहीं आता। 3 से 5, 5.5 से 6.2, 7 से 8, 6.8 से 7.4। अब बता ही देता हूं, आप तो फिर कहोगे डी ऑप्शन आपका। अभी पढ़ के आए थे, अगर याद नहीं है दोस्तों, मैंने यहां पर लिखवाया था, आपको याद है क्या? ये देखो, 1 मिनट कहां पे गया, कहां पे गया? अच्छा, इतना चालाक बन गया। चलिए, मैंने यहां पर लिखाया था ना अभी। हाँ, उसके अंदर है। एमसीक्यू का पहला ही क्वेश्चन था। ये देखो 6.8 से 7.4, और यही आपसे पूछा है, और ये रहा आपका पूछने वाला बस। ठीक है, ये होता है आपका पाचन तंत्र कंप्लीट। अब क्या करना है दोस्तों, क्लास छोटी नहीं है, समझ सोचना छोटी है, क्लास छोटी नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, पूरा रिवीजन 1 घंटा लगेगा, रिवीजन कर लेना। अगला हम परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में।